आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में, गहरा श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। कल हम लोग पढ़ रहे थे रक्त परिसंचरण तंत्र। ओपन करेंगे सभी पीडीएफ। हेमंत जी आप पढ़ेंगे। जी मैं एक बार पेज हृदय की सभी को 38। चलिए स्टार्ट करेंगे। ये हृदय की कपाटिकाएं यहाँ से पढ़े मैं। हाँ यही से पढ़ेंगे, जहां से बस कंप्लीट किया था हमने 4 चैम्बर के बारे में बताया था, बस उसके नीचे पढ़ेंगे। जी रुधिर परिसंचरण। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि रुधिर महाशिराओं तक दाहिने अलिंद में आता है, वहां से हृत संकुचन के समय नीले में जाता है। नीले के संकुचित होने पर फुसफुसी धमनी में होता हुआ फुसफुस में चला जाता है, वहां ऑक्सीजन लेकर रुधिर 4। रिपीट कर देंगे हेमंत जी, जहां से पढ़ा रिपीट कर देंगे, सब लोग ध्यान से सुनेंगे ये वाली लाइन। जी उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि रुधिर महाशिराओं तक दाहिने अलिंद में आता है, वहां से हृत संकुचन के समय नीले में जाता है। नीले के संकुचित होने पर फुसफुसी धमनी में होता हुआ फुसफुस में चला जाता है, वहां ऑक्सीजन लेकर रुधिर 4 फुसफुसी शिराओं द्वारा बाएं अलिंद में जाता है और उसके संकुचन करने पर रुधिर बाएं नीले में चला जाता है। बाएं नीले में संकुचित होने पर रुधिर महाधमनी में अग्रसर हो जाता है। इस धमनी की शाखाएं जिनका नीचे उल्लेख किया गया है शरीर में फैली हुई है, रुधिर इनके द्वारा अंगों में संचार करके कोशिकाओं में होता हुआ शिराओं द्वारा फिर हृदय के दाहिने भाग में लौट आता है और फिर वही चक्र आरंभ होता है। यही रुधिर परिसंचरण कहलाता है। हृदय में स्वयं संकुचन करने की शक्ति है, वह प्रति मिनट 72 बार संकुचन करता है, अर्थात एक बार संकुचन में 0.8 सेकंड लगता है। इन काल में
0.1 सेकंड तक अलिंद का संकुचन होता है। शेष 0.7 सेकंड वह शिथिल अवस्था में रहता है। निलय में 0.3 सेकंड तक संकुचन होता है। शेष काल में यह शिथिल रहता है। इस प्रकार सारा हृदय 0.4 सेकंड तक शिथिलावस्था में रहता है। हृदय का संकोच, प्रकुचन, सिस्टोल और शिथिलावस्था, अनुशिथिलन, डिस्टोल कहलाता है। केंद्रीय स्नायु तंत्र, मस्तिष्क एवं इसके कार्य, स्नायु एवं इसके कार्य, स्व संचालित तंत्रिका तंत्र एवं इनके कार्य। यहाँ पढ़ूं मैम आगे की रक्त परिसंचरण को आगे पढ़ेंगे इसको, फिर हम इसमें कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि कल समझाया था तो जो नीचे वाला पार्ट इसमें कनेक्ट करेंगे। जी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र का भाग है जो बहुकोशिकीय जंतुओं की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण और नियमन करता है। हड्डी वाले जीवों में तंत्रिका तंत्र मेनिंजेज में संलग्न होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र का अधिकांश भाग और मस्तिष्क, सुषुम्ना या मेरु रज्जु आते हैं। तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय गुहा में स्थित होता है, जिसमें मस्तिष्क कपालीय गुहा में और मेरु रज्जु गुहा में होता है। मस्तिष्क खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है और मेरु रज्जु हड्डियों द्वारा। जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों का वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, उसे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम कहते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरु रज्जु और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका एवं इसकी सहायक अन्य कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र के कार्य को संपन्न करती है। इससे प्राणी को वातावरण में होने वाली परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त होती है तथा एक कोशिकीय प्राणियों जैसे अमीबा इत्यादि में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। हाइडा, प्लेनेरिया, तिलचट्टा आदि बहुकोशिकीय प्राणियों में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में सुविकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। स्थिति एवं रचना के आधार पर तंत्रिका तंत्र के दो मुख्य भाग किए जाते हैं। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एवं ए मस्तिष्क, बी मेरु रज्जु। दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ए कपालीय तंत्रिका तंत्र, कॉर्नियल नर्वस, बी मेरु रज्जु, क्रेनियल नर्वस, बी मेरु रज्जु की तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व्स। कार्यात्मक वर्गीकरण संपादित करें। कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, पैरामिडल अरेंजमेंट, एक्स्ट्रा पैरामिडियल सिस्टम। आत्मक तंत्रिका तंत्र, द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक। मस्तिष्क और मेरु रज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। ये दोनों शरीर के मध्य भाग में स्थित हैं। इनमें वे केंद्र भी स्थित हैं जहां से शरीर के भिन्न भिन्न भागों के संचालन तथा गति करने के लिए आवेग, इंपल्स जाते हैं तथा वे आवेगी केंद्र भी हैं जिनमें शरीर के
आभ्यंतरंगों तथा अन्य भागों से भी आवेग पहुंचते रहते हैं। दूसरा भाग परिधि तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इनमें केवल तंत्रिकाओं का समूह है जो मेरुरज्जु से निकलकर शरीर के दोनों ओर के अंगों में विस्तृत है। तीसरा आत्मक तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जो मेरुरज्जु के दोनों और गंडिकाओं की लंबी श्रृंखलाओं के रूप में स्थित है। यहाँ से सूत्र निकलकर शरीर के सब अभ्यंग तरंगों में चले जाते हैं और उनके समीप जालिकाएं प्लेक्सस बनाकर बंगों में फैल जो हैं। यह तंत्र ऐच्छिक फैल जाते हैं। हाँ, फैल जाते हैं। यह तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक नहीं प्रत्युक्त स्वतंत्र हैं और शरीर के समस्त मुख्य कार्यों जैसे रक्त संचालन, श्वसन, पाचन, मूत्र की उत्पत्ति तथा उत्सर्जन, निस्रावी ग्रंथियों में स्रावों, हार्मोनों की उत्पत्ति के निर्माण आदि के संचालन करता है। इसके भी दो भाग हैं, एक अनुकंपी सिंपैथेटिक और दूसरा परानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक। पलट नहीं रहा थोड़ा ज्ञानेंद्रिया एवं इनके कार्य नेत्र, कान, नाक, त्वचा एवं जिह्वा। ज्ञान इंद्रियां मनुष्य के वे अंग हैं जो देखने, सुनने, महसूस करने, स्वाद लगाते, पता का आदि रंग ताप में शरीर मानव है। त्वचा, आंख, कान, नाक और जिह्वा आदि 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां होती है। त्वचा महसूस करने का, आंखें देखने का, कान सुनने का, नाक गंध का पता लगाने का और जिह्वा स्वाद को परखने का काम करती है। वातावरण के परिवर्तनों को ग्रहण करने वाले अंगों को ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा प्रमुख ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख का संबंध दृष्टि से है। नाक द्वारा सूंघकर किसी वस्तु की सुगंध को ज्ञात किया जा सकता है। जीभ पर उपस्थित स्वाद कलिकाओं से भोजन के स्वाद की जानकारी प्राप्त होती है। त्वचा या त्वक स्किन शरीर का बाह्य आवरण होता है जिसे बाह्य त्वचा एपिडर्मिस भी कहते हैं। यह वेस्टर्न प्रणाली का सबसे बड़ा अंग है जो उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है और अंतर्निहित मांसपेशियों, अस्थियों, अस्थिबंध, लिगामेंट और अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। क्योंकि यह सीधे वातावरण के संपर्क में आती है, इसलिए त्वचा रोगजनकों के खिलाफ शरीर की सुरक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अन्य कार्यों में जैसे तापावरोधन, इंसुलेशन, तापमान विनियमन, संवेदना, विटामिन डी का संश्लेषण और विटामिन बी फोलेट का संरक्षण करती है। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त त्वचा निशान ऊतक बनाकर चंगा होने की कोशिश करती है। यह अक्सर रंगहीन और वर्णहीन होता है। मानव में त्वचा का वर्ण प्रजाति के अनुसार बदलता है और त्वचा का प्रकार शुष्क से लेकर तेलीय हो सकता है। नाक। कुत्ते की नाक रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाने वाला छिद्र है। इससे हवा शरीर में प्रवेश करती है जिसका उपयोग श्वसन क्रिया में होता है। नाक द्वारा सूंघकर किसी वस्तु की सुगंध को ज्ञात किया जा सकता है। श्रेणी अंग। श्रेणी मानव सिर और गर्दन, श्रेणी श्वसन तंत्र, श्रेणी मुखाकृत, श्रेणी घ्राण तंत्र, श्रेणी ज्ञान इंद्रियां। जीभ। जीभ मुख के तल पर एक पेशी होती है
जो भोजन को चबाना और निगलना आसान बनाती है। यह स्वाद अनुभव करने का प्रमुख अंग होता है, क्योंकि जीभ स्वाद अनुभव करने का प्राथमिक अंग है। जीभ की ऊपरी सतह पेपिला और स्वाद कलिकाओं से ढकी होती है। जीभ का दूसरा कार्य है स्वर नियंत्रित करना। यह संवेदनशील होती है और लार द्वारा नम बनी रहती है। साथ ही इसे हिलने डुलने में मदद करने के लिए इसमें बहुत सारी तंत्रिकाएं तथा रक्त वाहिकाएं मौजूद होती हैं। इन सब के अलावा जीभ दांतों की सफाई का एक प्राकृतिक माध्यम भी है। आंख, मानव आंख का पास से लिया गया चित्र मानव नेत्र का योजनात्मक आरेख। आंख या नेत्र जीवधारियों का वह अंग है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। यह प्रकाश को संसूचित करके उसे तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युत रासायनिक संवेदों में बदल देता है। उच्च स्तरीय जंतुओं की आंख एक जटिल प्रकाशीय तंत्र की तरह होती है, जो आसपास के वातावरण से प्रकाश एकत्र करता है। मध्य पट के द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण करता है। इस प्रकाश को लेंसों की सहायता से सही स्थान पर केंद्रित करता है, जिससे प्रतिबिंब बनता है। इस प्रतिबिंब को विद्युत संकेतों में बदलता है। इन संकेतों को तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क के पास भेजता है। कान, मानव व अन्य स्तनधारी प्राणियों में कर्ण या कान श्रवण प्रणाली का मुख्य अंग है। कशेरुकी प्राणियों में मछली से लेकर मनुष्य तक कान जीव वैज्ञानिक रूप से समान होता है, सिर्फ उसकी संरचना गण और प्रजाति के अनुसार भिन्नता का प्रदर्शन करती है। कान वह अंग है जो ध्वनि का पता लगाता है। यह न केवल ध्वनि के लिए एक ग्राहक रिसीवर के रूप में कार्य करता है, अपितु शरीर के संतुलन और स्थिति के बोध में भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। कान शब्द को पूर्ण अंग या सिर्फ दिखाई देने वाले भाग के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। अधिकतर प्राणियों में कान का जो हिस्सा दिखाई देता है वह ऊतकों से निर्मित एक प्रालंब होता है, जिसे बाह्य कर्ण या कर्णपाली कहा जाता है। बाह्य कर्ण श्रवण प्रक्रिया के कई कदमों में से सिर्फ पहले कदम पर ही प्रयुक्त होता है और शरीर को संतुलन बोध कराने में कोई भूमिका नहीं निभाता। कशेरुकी प्राणियों में कान जोड़े में सममितीय रूप से सिर के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। यह व्यवस्था ध्वनि स्रोतों की स्थिति निर्धारण करने में सहायक होती है। अंतःस्रावी अंग पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। अभी हम लोग ने पढ़ा है, कल हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे कि हार्ट हमारे किस तरह का हार्ट का शेप है, हार्ट की मुट्ठी के आकार का है, हार्ट का वर्क क्या है, ब्लड प्यूरिफाइड जो ब्लड है उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करना। 4 चैम्बर्स के बारे में बताया था कि कैसे हार्ट जो हमारा इम्प्यूरिफाइड ब्लड है वो राइट आर्टरियम देन वेंट्रिकल से क्रॉस होते हुए फिर लेफ्ट आर्टरियम में जाता है, जहां पर लंग्स ऑक्सीजन के द्वारा ब्लड को शुद्ध करते हैं। फिर आर्टरियम से वेंट्रिकल में ब्लड जाता है और ब्लड वहां से एक अरोटा महाधमनी है, आर्टरीज है मेन, उसके थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। वो हार्ट का ही एक पार्ट है। और हार्ट में क्या बताया था, एक सर्कल होता है जो 0.8 सेकेंड में हार्ट प्यूरिफाइड ब्लड को और इम्प्यूरिफाइड ब्लड को दोनों के सर्कल को कंप्लीट कर लेता है, इसीलिए लिखा था 0.4 सेकेंड। ये क्या सर्कल था, तो एक में प्यूरिफाइड ब्लड सप्लाई हुआ, फिर दूसरे 4 में क्या हुआ, इम्प्यूरिफाइड ब्लड जो कि लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। ठीक, इस तरह से। और फिर हार्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे, डाइट में हार्ट को क्या लेना है, हार्ट के लिए टॉनिक है अर्जुन छाल का पाउडर काढ़ा बनाकर या दूध में लेते हैं,
हार्ट की कोई भी समस्या आपकी रह नहीं सकती। और जो लोग पहले से लेते हैं ठंड के मौसम में थोड़ा सा पाउडर, वो चाहे बॉयल करके ले पानी में या दूध में डाल कर ले, तो हार्ट इतना स्ट्रांग रहेगा कि आपको हार्ट जिसका स्ट्रांग होता है उसका पूरा कैरेक्टर स्ट्रांग बन जाता है, पूरी पर्सनालिटी स्ट्रांग होती है। जब हार्ट वीक होता है तभी हमारी चीजें फ्लक्चुएट होती हैं। तो हार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। और दूसरा, बादाम जो है वो भिगो कर ले सकते हैं, क्योंकि बादाम का शेप हार्ट के शेप में ही है। दूसरा, मुट्ठी बंद करना और मुट्ठी को खोलना, ये हार्ट की एक्सरसाइज है। श्वास को लेकर मुट्ठी बंद करें, श्वास को छोड़कर सामने दोनों हाथों को रखा, श्वास लेकर मुट्ठी बंद करना है, श्वास छोड़कर मुट्ठी खोल देना है। ठीक है, ये क्या है, हार्ट की एक्सरसाइज है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हार्ट को हमारे स्ट्रांग रखती हैं। दूसरा, जितना हमारा चेस्ट का जो पार्ट है ये एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड का मतलब जब हम झुक के बैठेंगे ऐसे, तो क्या होगा कि चेस्ट वाला पार्ट वो झुकेगा, लंग्स सिकुड़ जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। और श्रिंक जब लंग्स होते हैं तो हार्ट पंपिंग नहीं कर पाता है ब्लड की सही से। तो जब हम आराम से बैठते हैं, शोल्डर पूरा ओपन है, चेस्ट एक्सपेंड करके बैठते हैं नॉर्मली, तो क्या होता है, हार्ट को इतना स्पेस मिलता है कि वो प्रॉपर प्यूरिफाइड ब्लड को लंग्स से लेने के बाद बॉडी में सप्लाई कर देता है। ठीक, तो इसका ध्यान रखेंगे सभी। और जब हार्ट आपका सही से बीट करता है 72 टाइम्स, तो क्या होता है, उसमें जो आपका बीपी का प्रोसेस होता है हाई होने का, वो नॉर्मल रहेगा। जो कोलेस्ट्रॉल आपका जमा कलेक्ट होने लगता है वो नहीं होगा। तो ये सब क्या है, ये हार्ट को क्योर रखने की बातें थी, क्योर रखने का तरीका था, मेथड था कि हार्ट को कैसे स्ट्रांग रखा जाए। बोलेंगे शिव? मैडम जी, ये जानना था कि जैसे आपने बोला कि दालचीनी का पाउडर हम लोग पी सकते, तो हार्ट के प्रेशर का जो पेशेंट होता है, हाई ब्लड प्रेशर वाला, तो उनको हम लोग दे सकते हैं? दालचीनी का जो अर्जुन छाल है वो, हाँ पहले अर्जुन छाल हमने बोला था, उसके बाद दालचीनी। अर्जुन याद वही रहता। क्या चीज शिवम? हमारे यहाँ दालचीनी बोला जाता है ना, तो मुझे वही चीज याद आती है, अर्जुन छाल नहीं याद। दालचीनी और अर्जुन छाल दोनों दालचीनी अलग है ना सर, दालचीनी तो अलग है बनते। अर्जुन छाल मैडम और एक, हाँ मैडम, ये अर्जुन छाल को 1 गिलास पानी में आधा कप करके निकाल, ऐसे किया जाता है या और कुछ अलग प्रोसेस है? छाल साबुत भी आती, पाउडर भी आता, दोनों आता। तो 1 चम्मच अर्जुन छाल को रात में पानी में भिगो दिया जाता है, उस पानी को सुबह बॉयल करके छान के पिया जाता है। ये तरीका है एक। हाई ब्लड प्रेशर का, जिसकी बीपी की दर्द जो पूरा वो उसको कवर करता है। ठीक है, अर्जुन छाल इसी के लिए है कि वो उसको कवर करता है। और फिर दूसरा ये है कि उसको दूध में बॉयल करके भी लिया जाता है सोते समय। सोते समय रात को, हाँ सोते समय रात को दूध में ले सकते हैं, और पानी वाला लेना है तो सुबह। लो और हाई दोनों? क्या चीज सर? हाई लो दोनों में चलेगा? हाई और लो दोनों बीपी में चलेगा अर्जुन छाल? अर्जुन छाल हाई और लो बीपी की प्रोसेस में नहीं है, हार्ट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है उसको कवर करना है। वो लो और हाई नहीं, उसको मेंटेन करेगा वो। अच्छा, वो मेंटेन। अर्जुन छाल क्या है, हार्ट की टॉनिक है। बोलेंगे बालकृष्ण जी? बोलेंगे? माइक म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए सर। In empty stomach now or after breakfast? Before breakfast, then Okay. at night you can take after dinner. Okay, thank you ma'am. ओके। तो ये क्या करना है, ये हमारे हार्ट की टॉनिक है। आप अगर ठंड के समय किसी को कितना भी हार्ट की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की हो, आप उसको देना शुरू कीजिए, देखेंगे उसका एकदम से उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस दिखाई देंगे। क्योंकि ये ऐसी टॉनिक है जिसमें क्या क्या कवर होता है वो बताते हैं। कोलेस्ट्रॉल कवर होता है, वेट कवर होता है यदि हाई गेन कर रखा है हमने, बॉडी में कितनी भी वीकनेस हो उसे ठीक करता है, आईसाइट को स्ट्रांग करता है, ब्रेन को स्ट्रांग करता है। इसमें एक चीज नहीं, कई चीजें जुड़ी हुई है, क्योंकि हार्ट सभी को हमारे क्या देता है, एनर्जी देता है। ठीक, इसलिए अर्जुन छाल को पूरे आयुर्वेद में हार्ट की टॉनिक कहा जाता है।
गर्मियों के समय में क्या करना है कि पानी जो होता है उसको बॉयल करना है। 1 कप जैसे पानी है हमने लिया, उसमें थोड़ा सा कितना जैसे आप समझ लो कि 2 या 3 काली मिर्च होती है, ठीक, काली मिर्च जानते हैं, ब्लैक पेपर होती है, ठीक, उतना पाउडर बॉयल कर देना है उसी 1 कप पानी में। गर्मियों में आप उसे ले लीजिए। ये क्या करता है, ये आपका देखो हार्ट की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, जब आपका ब्लड आपकी आर्टरीज से फ्लो नहीं करता है। आर्टरीज और वेन्स से जब ब्लड फ्लो नहीं करता है तो हार्ट की प्रॉब्लम शुरू होती है, ठीक। तो जब हमारा ब्लड आर्टरीज और वेन्स जो हमारी धमनी और शिराएं हैं दोनों में आराम से आता जाता है तो आपको हार्ट की समस्या ही नहीं होती, ठीक। समझ में कि हार्ट की समस्या कहां से होती है, ठीक है। तो बस वो हमारे हार्ट मेंटेन कर क्या करता है, मेल्ट करना शुरू कर देता है, ठीक, इसमें सपोर्ट करता है। दूसरा क्या है, आपकी शरीर में कितनी भी वीकनेस हो, कितना भी आप डेली लाइफ में वीक फील करते हो, लेकिन जब ये टॉनिक ये हार्ट इसको यूज करते हैं, अर्जुन छाल को ठंड के मौसम में यूज करते हैं तो पूरा जो गर्मी का मौसम बरसात वहां पे भी इसका इफेक्ट बना रहता है। तो जैसे ही आप इसको लेते हैं तो आपकी बॉडी में जितनी वीकनेस है, वीक सिम्टम दिखाई दे रहे हैं वो सब कवर हो जाते हैं, एकदम स्ट्रांग और हेल्दी फील करें। बोलेंगे सर? मेरा ये जानना था कि हम लोग को लेना हो तो हम लोग कैसे ले सकते हैं, हफ्ते में या 1 या 2 दिन या डेली? इस समय लेना चाहिए, डेली लेना, पूरी पर्सनालिटी को मैनेज करता है, ठीक है, लेकिन वो गर्मियों में नहीं लेंगे। अभी क्या बोले, हार्ट प्रॉब्लम ना हो तो हम ले सकते हैं क्या? तभी वो हार्ट की टॉनिक है, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग हैं और हम लोग कितने भी स्वस्थ हैं, लेकिन अगर हमें डेली लाइफ में स्वस्थ चीजें लेनी हो, हेल्दी फूड लेना हो तो क्या मना होगा? हेल्दी फूड हम लोग जीवन भर ले सकते हैं। ऐसे ही वो हार्ट की टॉनिक है अर्जुन, जो वो है अर्जुन छाल, लेकिन लेना कब है? जिनको कोई समस्या नहीं है वो सभी लेंगे ठंड के मौसम में, विंटर सीजन में, ठीक है। हाँ, अब एक मिनट शिवम, दूसरा क्या है, जो ये अर्जुन छाल है ये आपका जिनको शुगर है उनका शुगर लेवल को कंट्रोल कर देता है, ठीक। एक ओबेसिटी, मोटापे को, शुगर लेवल को, दूसरा हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो, 4th नंबर पे है कितना भी बॉडी में वीकनेस हो, इन चारों चीजों को अर्जुन छाल मैनेज कर देता है, ठीक है। बालकृष्ण जी, टेल मी प्लीज व्हाट्स योर क्वेश्चन? हमें ये जानना था कि मान लो पाउडर के फॉर्म में नहीं लेना तो आज मार्केट में उसकी टैबलेट भी आती है, अर्जुन टैबलेट करके। देखो हम एक सजेशन देंगे सबको, कोशिश किया करो कि टैबलेट को लास्ट पॉइंट पे रखा करो, ठीक है। पहले ओरिजिनल फॉर्म में लिया करो चीजों। जब ना उपलब्ध हो, जैसे मान लो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कोई चीज हमारे लिए, उस टाइम पे यू कैन टेक एट एनी, कैसे भी आप ले सकते हो, बट इफ यू टेक in original form at that time you feel real essence of medicine, okay? प्रॉब्लम हो, सांसें लेने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता हो तो भी हम उनको दे सकते हैं, तो भी दे सकते हैं। तो मैम रात को भिगो के सुबह उसको बॉईल करके खाए कि डायरेक्ट नहीं लिया भिगोई तो सुबह उसको अच्छे से बॉईल करके और छान कर छन्नी से तब लेंगे, और रात को ले रहे हैं तो क्या करना, दूध में बॉईल करेंगे, ठीक है। फिर बॉईल करने के बाद दूध के साथ उसे छानने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दूध में ऐसे एसेंस होते हैं कि वहां छानने की जरूरत नहीं, वहां आप डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये जो सुबह ले रहे हैं, अगर आप ना चाहो छानना तो भी ले सकते हो, ठीक है। कई बार लोगों को हल्का सा उसका टेस्ट जो होता है ना, एकदम नॉर्मल टेस्ट, थोड़ा सा ऐसा टेस्ट लगता है जो आपको टेस्टी फील नहीं होता है। तो जब मेडिसिन ले रहा है तो उसमें टेस्ट की क्या जरूरत है, हमको उसके बेनिफिट्स कितने मिल रहे हैं ये आवश्यक है, ठीक है। मैडम उसका लिक्विड
उसका लिक्विड जो आता है वो कैसे? एक मिनट सब रुकेंगे, बालकृष्ण जी से पहले पूछ लें क्योंकि वो इंग्लिश में समझते हैं, ठीक है? टेल मी प्लीज बालकृष्ण सर। No, ma'am, I understand. ओके सो नाइस, बोलेंगे प्रतिमा जी। इसका लिक्विड जो आता है वो मैं अपने मदर इन लॉ को दे रही थी, 3 बोतल दी हूँ ना, इसकी वजह से मैं पूछ रही हूँ कि नहीं कि वो ज्यादा अच्छा होता है या ऐसे मतलब उबाल के लेना ज्यादा अच्छा होता है? लिक्विड दी हूँ 3 उनका हार्ट प्रॉब्लम है ना, उनका हार्ट तो प्रॉब्लम है आप ना, उन्हें इसकी वजह से ओरिजिनल मैं दे रही फॉर्म में थी। देंगे वो सबसे अच्छा है, ठीक है? अगर ना उपलब्ध हो, अवेलेबल ना हो तो फिर आप लेकर, जैसे उसमें टॉनिक आती है एज इट इज वैसे दे देंगे, ठीक? अगर पॉसिबल हो, वैसे जितने आयुर्वेद के शॉप होते वहां मिल जाता है, और ना हो तब आपको जिस फॉर्म में मिले तब आप वैसे ले लो, ठीक? पॉसिबिलिटीज आप देख लो कि पहले किस में है, जिसमें अवेलेबल हो जाए उसे आप प्रिफर कर लो। चलिए, हो गए सारे लोगों के क्वेश्चन, क्योंकि हार्ट को बहुत स्ट्रांग रखना है ठीक है? और लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, सारी टॉनिक लेने के बाद रात को सोते समय फॉरगिव और फॉरगेट 2 वर्ड याद रखेंगे, ठीक? फॉरगिव मीन्स क्षमा करना, फॉरगेट मीन्स डेली लाइफ की चीजों जिससे भी ओवर अटैच्ड है, किसी से भी कोई प्रॉब्लम है, सबको क्या करना है? सबको फॉरगेट और फॉरगिव, भूलना है और क्षमा करना है। क्योंकि ये क्या है, हमारा जो हार्ट है उसका वर्क क्या है? हार्ट का वर्क है ब्लेसिंग्स देना। हार्ट का वर्क पता है ना सबको क्या है? जितने आशीर्वाद ब्लेसिंग्स होती है वो कहां से दी जाती है? हार्ट से कि ब्रेन से? कहां से दी जाती है? सब हार्ट से दी जाती है, ठीक? तो जब सारी ब्लेसिंग्स हार्ट से दी जाती है और इस समय हमने कर क्या रखा है? वह हेट्रेड, नफरत वाली, जेलसी, ओवर अटैचमेंट, ठीक है, टेम्पटेशन, लालच, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये भर रखा है हार्ट में। तो इसलिए हार्ट की जो अपनी कैपेसिटी है वो डाउन होती जा रही है। तो पहले हमें डाइट का भी ध्यान रखना है, और हमने जो हाथ बंद करने वाले छोटे सा सूक्ष्म व्यायाम बताया, मुट्ठी खोलना और मुट्ठी बंद करना, उसको करेंगे। और रात को सोते समय किसी से कोई भी इश्यू हो, लेकिन रात को उसे क्षमा करके फॉरगिव के फीलिंग में सोएंगे। खुद को भी फॉरगिव करना है और दूसरों को भी फॉरगिव करना है, ठीक? खुद को भी फॉरगेट करना है और दूसरों को भी फॉरगेट करना है, मतलब अपनी चीजों को भी भूलना है, जो गलत है अच्छी उन्हें भी भूलना है, और दूसरों की उन्हें भी भूलना है। हर दिन नए होकर जियो, होता है ना कि बी बॉर्न अगेन। मॉर्निंग टाइम जब जगते हैं, अर्ली मॉर्निंग, व्हाट थिंग वी हैव टू थिंक? बी बॉर्न। बात ऐसा करना है तो टीवी के सारे सीरियल बंद हो जाएंगे मैम, क्योंकि उसमें तो यही दिखाता है, उसमें क्या क्या कल क्या क्या ये सारे। ये आपका चुनाव है, आप क्या देखना चाहते हो? आपको मेरी बात समझ में आ रही कि सीरियल की बात समझ में आ रही, या आप अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग चूज कर लो। आपको हेल्दी रहना है तो मेरी बात समझ लो, और अपने घर को बिगाड़ना है तो सीरियल देख लो, बस बिल्कुल आसान सा चुनाव है, ठीक है? इसमें कुछ है ही नहीं। हमने वैसे बोला जिसको अपना घर बर्बाद करना हो, केवल 1 महीने कोई भी सीरियल देखना शुरू कर दो, केबीसी को छोड़कर, ठीक? केबीसी को छोड़कर। और हम लोग इतने होशियार है, केबीसी नहीं देखते जल्दी से, कौन बनेगा करोड़पति नहीं देखते, क्योंकि उसमें लगता है थोड़ा ज्ञान नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है? उसमें थोड़ा एफर्ट लगेगा। नहीं मैडम, हम लोग देखते हैं तो जो लोग देखते हैं वो कुछ नया सीखेंगे, ठीक है? इसलिए हम टीवी में, मोबाइल में अच्छा भी है और बुरा भी है, इसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। अब आप क्या चूज करोगे ये आपके हाथ में, ठीक? गुलाब का फूल जब तोड़ते हैं तो सब जगह उसमें कांटे हैं, लेकिन कभी हम लोग कांटे नहीं तोड़ते हैं, तोड़ते गुलाब ही है। लेकिन जीवन का जब चुनाव होता है तब क्या करते हैं? तब खराब चीजें पहले देखते हैं और अच्छी चीजें देखते ही नहीं। तो बस इतना ही हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम क्या करेंगे, ठीक है? चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग किस पर? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम देखते हैं क्या है। नर्वस सिस्टम क्या है? हमारा सीपीयू है। नर्वस सिस्टम को क्या कहा जाता है? नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड लाइक सीपीयू। नर्वस सिस्टम को अपनी बॉडी का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, ठीक है? कंप्यूटर बोला जाता है।
क्यों बोला जाता है? क्योंकि सारी जितनी भी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। ठीक है, ब्रेन किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो नर्वस सिस्टम क्या है कि हमारे पूरे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सारी चीजें, सारे मैसेज वहीं से रिले होते हैं। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे जो हमारा फर्स्ट सिस्टम है नर्वस सिस्टम का, उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकेंड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। थर्ड, ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए फिर से अगेन लिसन केयरफुली, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकेंड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। थर्ड, ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम। ठीक, अब इसको इन हिंदी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इन हिंदी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्या बोलेंगे? पेरिफेरल की तो हिंदी अभी हमको ही नहीं याद आ रही है। परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा बोला शिवम? परिधीय तंत्रिका तंत्र, यही हम भूल रहे थे। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र हिंदी में। इसके बाद ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम क्या है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इन हिंदी। और ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम को बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें हमारी 2 चीजें कनेक्टेड है। 2 थिंग्स आर कनेक्टेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फर्स्ट, ब्रेन। सेकेंड, स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट ब्रेन, सेकेंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसे मेरुरज्जु बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ठीक, अब इसका फंक्शन देख लेते हैं क्या है। कोई भी मैसेज, एनी टाइप ऑफ मैसेज goes through brain by spinal cord। कोई भी मैसेज हमारा स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ब्रेन को पहुंचाया जाता है। ठीक, फिर ब्रेन क्या करता है? ब्रेन सडन टेक्स डिसीजन, दिस इज राइट और रॉन्ग, दिस इज यस और नो। ठीक है, ब्रेन क्या करता है? सडन एक डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है कि जो मैसेज स्पाइन से ब्रेन तक आया है ये ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक, अब इसको एक एग्जांपल लेते हैं। टेक एग्जांपल 1। यदि हमने, ये हमारा लिप्स है, लिप्स के पास कोई हेयर आ जाए, सिंगल हेयर टच टू लिप्स, रात के समय सो रहे हैं, एट नाइट इफ वी आर स्लीपिंग, एट दैट टाइम फील समथिंग इज डिफरेंट इन दिस पार्ट। कुछ हमें ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट लग रहा है। हम रात में ही सोते समय क्या करते हैं? हमारी स्पाइन ने मैसेज दिया कि यहाँ कुछ डिफरेंट फील हो रहा है। ये मैसेज किसको गया? ब्रेन ने तुरंत डिसीजन लिया सडन कि ये हेयर है यहाँ पर, और हम क्या करते हैं? ये डिसीजन ब्रेन ने दिया, और ब्रेन ने क्या डिसीजन दिया कि इसको तुरंत हटा दो। ये डिसीजन ब्रेन से फिर हमारे स्पाइन को आता है। स्पाइन का जो डिसीजन है, स्पाइन से ब्रेन का जो डिसीजन आया है, उसी के थ्रू हमारा हाथ सडन अंधेरे में भी, एट नाइट टाइम भी इसको हटा। ये सारी प्रोसेस कितनी देर में हुई? विद इन सेकेंड्स में हुई, 1 और 3 सेकेंड्स में। कितना फास्ट काम कर रहा है आप समझ पाए? स्पाइन ने कितना फास्ट काम किया, ब्रेन को मैसेज दिया, ब्रेन ने मैसेज स्पाइन को दिया, स्पाइन के मैसेज को बॉडी ने रिएक्ट कर दिया। कितने लोग मेरी बात समझ पाए? वो ब्रेन और स्पाइन के मैसेज को समझ गए? मैडम, जो मान लो हमें कुछ भी आपने एक एग्जांपल के तौर पे बताया, तो मान लो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने में जो सिग्नल पहुंचे उसकी एवरेज किलोमीटर क्या होती है को तुरंत सिग्नल पहुंचता है?
ये एवरेज किलोमीटर में तो इसे जोड़िए, किलोमीटर का तो यहाँ मतलब ही नहीं है। सेकंड्स में किलोमीटर कहाँ जाएंगे, ना मीटर रहेगा ना किलोमीटर रहेगा। ये तो ऐसा है पलक झपकाना, आई ब्लिंकिंग, खोला और बंद किया। अगर एक तिनका आपके सामने आ जाए, कोई एयर में कोई पार्टिकल आपके सामने आ जाए, तो आप कितनी देर लगाते हैं आई ब्लिंकिंग करने में? आंख बंद करके कम समय लगता है। समय नहीं लगता, बस तिनका सामने आया, कोई पार्टिकल आया, आंख बंद, आईज क्लोज, हाफ सेकेंड, कुछ सेकंड। हमने आपको बोला कितना भी फास्ट होगा, मतलब डिले होगा, तो 1 to 3 सेकेंड्स, बस ओनली 1 to 3 सेकेंड। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को मीटर किलोमीटर टाइम में मेजर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हेमंत जी आप बोलिए क्या कह रहे हैं? जी मैम, किसी का जैसे एक्सीडेंट में स्पाइन में थोड़ा डैमेज आदि हो जाता है, तो उनका जो सोच आदि है, लघु शंक आदि, वो अपने आप निकल जाता है। इसीलिए होता है क्या, जो मेरुदंड हमारे ब्रेन को सिग्नल नहीं दे पा रहे, सिग्नल, हाँ, तो उनका कोई अच्छा ही नहीं होते हैं वो ऐसे पेशेंट। जब भी हमारे सेंसेस काम करना बंद करते हैं, इसका मतलब है स्पाइन से ब्रेन को मैसेज नहीं पहुंच रहा है। जितना भी हमारे पैरालिसिस अटैक होते हैं, वो क्या है? स्पाइन से ब्रेन को मैसेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, जितने भी पैरालिसिस अटैक, ये फिर धीरे धीरे कैसे थोड़ा थोड़ा ठीक रिकवर होना हो जाता है हमें, पैरालाइज होते हैं। इसको रिकवर करने के लिए हेमंत जी सभी को एक सजेशन देते हैं, इसकी रिकवरी एकमात्र प्राणायाम के थ्रू हो सकती है। क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, इस पर काम भी किया है, तो बता रहे हैं केवल प्राणायाम, उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम आप लीजिए। ये एक ऐसी टेक्निक है कि जिनका कनेक्शन टूट गया है, ब्रेक हो गया है स्पाइन का ब्रेन से, पैरालिसिस अटैक हो गए हैं, या स्पाइन में इंजरी हो गई, गैपिंग हो गई, स्लिप डिस्क हो गई, एक के ऊपर एक आ गए, कैसी भी चीजें हो, इनकी रिकवरी एकमात्र आपके प्राणायाम से हो सकती है, बस। ठीक है, और दूसरा डाइट में क्या लेना है? डेली आयरन और कैल्शियम, ये डाइट में डेली लेना है। तो ये क्या है? ये आपको प्राणायाम के साथ साथ आपके ब्रेन को एनर्जी भी देता है डाइट के थ्रू। ठीक है, किसी भी सेल को रीजनरेट करने के लिए डाइट में कैल्शियम और आयरन मस्ट होता है। ठीक है, और प्राणायाम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके प्राणायाम के थ्रू ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड। कुछ रिलेटेड है मैम, मेरा है कि जो कोई भी कोमा स्टेज में होते हैं ना मैम, कोमा स्टेज में उनकी सांसें चलती रहती है, वो लिक्विड उनकी ट्यूब चलती रहती है खाने पीने की, तो उनकी मैसेज बिल्कुल नहीं होती है मैम। लोग बोलते हैं वो कुछ बोलो तो उनको पता चलता है, उनको ब्रेन काम कर रहा है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। कोमा में पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि मेरे एक मामा कोमा में 1 साल रहे, उनको लिक्विड फूड, लिक्विड एक नाक में था और एक यूरिन से था, बस लिक्विड ही जो उनको डाला जाता था वो पाइप में कभी कभी निकाल के। तो जो मेरे बोलते थे फैमिली की, कुछ बोलो तो उनको पता चलता है लेकिन रिएक्ट नहीं है। तो एक्चुअली उसमें क्या है, और उनको कोई सेंसिबल बात बोलते वो हाथ ऐसे करते मैम। टॉपिक थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, इसको अभी बहुत टच में नहीं लेंगे। ठीक, ये पूरी क्लास होगी इस पे जाके। ठीक है, क्योंकि अगर शॉर्ट में बताया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसको पढ़ के कि हमने क्या बताया, क्योंकि इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, इसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है कोमा में। ये ऐसा नहीं होता है कि कोई साधारण सी चीज है, इसमें बहुत सारे लोग सेंसेस में होते हैं कि आपको लिसन कर पा रहे थे, सुन पा रहे थे। बहुत सारे लोगों का कोई सेंस नहीं बचता है। ठीक है, बस हार्ट बीट चल रही होती, श्वासें चल रही होती है, पर सेंस काम नहीं कर रहे होते। इसीलिए उनको लिक्विड डाइट ट्यूब्स के थ्रू दी जाती है, मेडिसिन डाल दी जाती है उनमें ऐसी कि सारे उनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, रिच जो कंटेंट्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में मिल जाए और जो यूरिन के फॉर्म में बाहर कर दिए जाए। तो वो दिया जाता है। बाकी जो कोमा वाली जो स्थिति है उसमें और कई चीजें कनेक्ट होती हैं। सडन किसी को चोट लगती है ब्रेन में, वहां पर भी ऐसी स्थिति आती है।
ठीक है। तो यहाँ ये कई सिचुएशन में होता है, तो इसको तो अलग लेंगे। बाकी जो हम लोग ने अभी बात की कि इस जो हमारे ब्रेन है और जो स्पाइन है, उनका मैसेज कितनी देर में रिले होता है और कैसे हमारी बॉडी उन मैसेज को लेकर रिएक्ट करती है। ठीक है, आगे का जो है वो कल हम लोगों को पूरा द एंड भी करना है, कोशिश करेंगे क्योंकि कल पूरा करेंगे। और आप लोग बस रिवीजन कर लेना। तो नर्वस सिस्टम वाले पार्ट को समझाकर इसके जो हमारे आईज और सेंस ऑर्गन है उन्हें कनेक्ट करेंगे और जो हमारे ग्लैंड्स हैं उन्हें बता देंगे, क्योंकि ग्लैंड्स को ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं, उसमें ऐसा कोई डीप में हमें बताना नहीं है। केवल हमें सेंस ऑर्गन और नर्वस सिस्टम को समझाना है और कुछ पॉइंट्स है वो ग्लैंड्स के डिफाइन कर देंगे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पूछा कि उनको हार्ट अटैक आया था, हाई बीपी था, हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक के बाद ये कंडीशन हुआ। सुस्मिता जी, जो ऐसी कोई चीज हो तो अलग से बात करेंगे। फिर क्या होता है, हम लोग क्लास से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, फिर आपकी जो रिकॉर्डिंग शेयर होती है ना वो ऐसी लगेगी कि जो टॉपिक से हट गए हम लोग। तो जैसे लगे तो फिर आपको या कोई भी और क्लास एक दिन हम ले लेंगे। तो किसी का कोई जेन्युइन क्वेश्चन हो लेकिन दूसरों के लिए पूछेंगे, क्यों बोलते हैं ना, अपने पूछेंगे तो आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, और अगर हम दूसरों के पूछेंगे तो पता है आप एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाओ। आप ये कोई भी चीज हो अपनी पूछोगे या उस चीज में कुछ समझना चाहते हो कि मैम हम इस पे कुछ समझना चाहते हैं, तो वैसे पॉइंट आउट कर लेना, तो वो पॉइंट्स हम सही से बता देंगे। ठीक है, जिसके कोई भी क्वेश्चन हो सब अपने नोट कर लेना, हम एक दिन ले लेंगे। कल तो पहले इसको कंप्लीट करेंगे, फिर हमें जरूरत पड़ती है तो हम एक दिन इसको ले लेंगे। ठीक है, वो सब अपना नोट डाउन करेंगे। बोलो शिवम, क्या कह रहे हैं? मैडम हम ये कह रहे थे कि जो लाइव क्लासेस चलती है सर को बोले थोड़ा ग्रुप में डाले लिंक, यूट्यूब पे बहुत कम ही मिल पाता है हमें, तो ग्रुप में लिंक डाल देंगे तो हम लोग सीधा देख लेंगे। जो कि कभी ऐसा लगे क्लासेस को फिर रिपीट करके देखना हो तो हम लोग देख सकते हैं। नहीं तो ये आपके पास लाइव क्लासेस नहीं आई क्या अभी? अभी तक नहीं आए, लिंक ही नहीं आ रहा है। ये कैसे नहीं आए? इतने दिनों से बताया क्यों नहीं था? नहीं, हम लोग अगर ने क्या मतलब यूट्यूब में, मैं खुद अपने बारे में बोले, मैं यूट्यूब में सर्च मारती हूँ तो ने क्या वो डेट देती हूँ तब भी मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है मैडम। तो एक बार आप तरीका पूछ लीजिए। वो मेरा एक महीना मेरा क्लास छूट गया है, इसकी वजह से मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार हम आपकी बात अभी भैया से पूछ कर देखते हैं, तो जो भी सोल्यूशन हो सकता है वो हम करवा देंगे। ठीक है, जानना ये कि जो अभी लाइव क्लासेस चल रही है तो आप कल लिंक डलवा दे तो हम लोग कल भी देख लेंगे। कहने का रीजन है कि आज की क्लास में कभी ज्वाइन नहीं हो पाता मेरे काम में, कल देख सकते। इसका हम मैसेज अभी भैया से बात करके आपको बताते हैं, जो भी सोल्यूशन हो सकता होगा और जो कहीं पड़े हुए होंगे जो वीडियोस रिकॉर्डेड तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये इसमें लाइव क्लासेस को ले लेंगे तो आपको मिले, क्योंकि लाइव क्लासेस का मीन्स है कि कहीं आप कुछ कंफ्यूज हुए तो दोबारा सुनते हैं तो वो चीजें हमें कवर हो जाती है। ठीक है, इतना हम आपको। ठीक है, चलिए अब सब लोग आराम से शांति पाठ के लिए लोग बैठते हैं। चलिए, शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठसु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम।